अभी हमारे साथ शिवहर के रहने वाली मजबूर, बेबस, लाचार रेखा है और इनकी गलती इतना ही था कि इनके कान में दर्द था, कान में प्रॉब्लम था, जिसको इलाज करवाने के लिए महावीर आरोग्य संस्थान पटना के कंकड़बाग में गई और वहां पर इलाज करवाने के लिए गई तो डॉक्टर की गलती की वजह से, नर्स के गलती की वजह से डायलोना इक्वा नाम के एक इंजेक्शन जो मांसपेशिया में लगाया जाता है, मांस में लगाया जाता है, उसको नस में लगा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि हाथ के नस में लगा दिया गया था और उसके बाद क्या हुआ कि नस, हाथ धीरे धीरे गलना चालू हुआ और हाथ को मजबूरन काटना पड़ा। अब एक नर्स की गलती की वजह से हालत हुआ है। अभी हमारे साथ मजबूर रेखा है और इनकी बहन है और यही इनको इलाज कराने के लिए महावीर आरोग्य संस्थान कंकड़बाग में लेकर के गई थी। और ये गरीब किसान की बेटी है। नवंबर में इनको एक शादी होना था, लेकिन हाथ कटने की वजह से इनकी शादी अब टूट गई। कितना दुख की बात है, समझिए। एक डॉक्टर की गलती से, नर्स की गलती की वजह से, नर्स डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन वही सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर नर्स बैठे हुए शैतान बन करके लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं और सताते हैं। ये रोशनी नाम है ना, ये हमारे साथ रोशनी है जो इनकी बहन है और एक रेखा है। ये इनको से कुछ पूछने पर ये बेहोश हो जा रही है। बताओ रोशनी, क्या हुआ था? हम लोग कान का ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे और कान का ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया, लेकिन पता नहीं नर्स ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाई जिस कारण से हाथ पूरा ठंडा पड़ने लगा, पूरा हाथ ग्रीन होने लगा और दर्द बहुत ज्यादा था। जब नाइट वाले डॉक्टर को बोले कि सर एक बार चलकर देख लीजिए हाथ ऐसा क्यों कलर चेंज हो रहा है हाथ का, नाइट वाले डॉक्टर उठकर नहीं आए। वो एसी में सोए हुए थे, लेकिन एक बार भी देखने नहीं आए कि हाथ का कलर क्यों चेंज हो रहा है। उसके बाद नर्स को ऑर्डर दिया गया कि 3 इंजेक्शन और लगाया जाए दर्द आराम होने का, लेकिन दर्द आराम नहीं हुआ। और रात भर नर्स बदतमीजी से बात की है कि तुमको हम बाहर कर देंगे, बाहर बैठ करके रोते रहना, इतना रोना है तो इतना तो दर्द नहीं करता, तुम नौटंकी कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, मतलब कि 10 तरह का बात रात भर सुनाई है वो नर्स। उसके बाद सुबह में हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बोलने गए कि सर एक बार चलकर देख लीजिए क्यों हाथ में दर्द हो रहा है। तो आया डायरेक्टर देखने के लिए पूरे टीम के साथ। देखते ही बोले कि डॉक्टर लोग को ऑर्डर दिए कि कुछ कुछ दवा के लिए। दिन भर इंजेक्शन लगाया गया इनके हाथ में और हम लोग को बाहर ही बैठा दिया गया, इनको ऑपरेशन रूम में ले जाया गया था। और फिर शाम के 4 बजे हम लोग को बोला गया कि आप IGMS जाइए, वहाँ पे सारा व्यवस्था कर दिए। हमारे पास व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर अच्छे नहीं है और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, IC रूम है, आप जाइए। वहाँ गए IGMS, तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि ऐसा कोई कॉल गया ही नहीं है महावीर आरोग्य संस्थान से। उसके बाद हम लोग रोड पे इसको बैठा दिए, फिर पुर्जा उर्जा कटवाए वहाँ पे। तो डॉक्टर देखे वहाँ का, देखने के बाद बोले कि हाथ तुरंत काटना होगा, नहीं काटेंगे तो हाथ, पूरे हाथ में पॉइजन फैल चुका है, बॉडी में भी फैलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हाथ नहीं कटवाए, हम लोग ये आरोही में चले गए जो उसी के बगल में है। आरोही वाले बोले कि पूरे हाथ में पॉइजन फैल गया, इसको मदांता में लेकर जाइए, कहीं वहाँ ठीक हो जाए। ऐसे तो चांस नहीं है, लेकिन हार मानिए मत जाइए आप लोग। मदांता गए तो रात के 2 बजे सर्जरी हुआ हाथ का। वहाँ के भी डॉक्टर बोले कि हम सर्जरी करके देखेंगे ठीक होता है कि नहीं होता है। सर्जरी हुआ 6 दिन बाद, फिर भी ठीक नहीं हुआ। 6 दिन देख लिए डॉक्टर लोग सर्जरी के हाथ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग दिल्ली चले गए लेकर, तो दिल्ली गए, वहाँ के भी डॉक्टर यही बोले कि हाथ काटना होगा। अच्छा। फिर हम लोग यहाँ आ गए पटना PMCH गए कि जब हाथी कटवाना है, गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, बार मदनता जाएंगे। तो फिर PMCH गए, तो PMCH इमरजेंसी वाले में गए, वहाँ के भी डॉक्टर एक बोली कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं, तुम इमरजेंसी वाले में आई हो, यहाँ पे वही लोग आता है जिसके सर पे चक्का चढ़ जाता है, पैर पे चक्का चढ़ जाता है, तुम जाओ OPD में आकर के दिखाना। फिर हम लोग कल होकर OPD में गए, तो तब तक हाथ पूरा सड़ चुका था, स्मेल करना शुरू हो गया था, आसपास कोई लोग नहीं आ रहा था, इतना ज्यादा हाथ स्मेल कर रहा था। उसके बाद इमरजेंसी वाले में दोबारा भेजा गया OPD से कि इमरजेंसी केस है। वहाँ गए तो एक डॉक्टर देखे और देखते ही बोले कि तुरंत हाथ काटना होगा, क्योंकि सारा मांस गिर गया था हाथ का।
मैं उसका फोटो नहीं दिखला सकता हूँ हाथ का, क्योंकि दिखलाने के बाद जो होता है वीडियो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। लेकिन सोच के देखिए कितना एक गरीब मजबूर को सताया जा रहा है, कभी इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल, यहाँ वहाँ, कभी पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, तो फिर दिल्ली तक ये दौड़ लगाई, लेकिन फिर भी इनका हाथ नहीं बचा, अंतिम में काटना ही पड़ा। कितना दुख की बात है। पिताजी क्या करते हैं? ये मेरी चाचा की बेटी हुई। हाँ। मेरे चाचा जी पहले किसान थे, पर हाँ। अब उनका 25 साल से दिमागी हालत ठीक नहीं, वो किसी को पहचान नहीं पाते हैं। हाँ। मेरे 2 भाई जी हैं। हाँ। वो घर चलाते हैं। बताइए, यही अगर कोई डॉक्टर या कोई बड़े अफसर की बेटी होती या तो कोई नेता की बेटी होती, तो आज इनके पीछे मीडिया और इंजीनियर, मीडिया और पूरे प्रशासन दौड़ते रहती इनको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन अब ये मजबूर है, न कोई मीडिया आ रहा है, न कोई प्रशासन आ रहा है। थाना में केस करने गई तो केस भी नहीं लिया जा रहा था। बताइए, केस किए? हाँ, केस किए हैं हम लोग। 3 दिन गए, तीनों दिन लिख करके मांगा गया हमसे कि कैसे क्या हुआ। लिख कर दिए। वहाँ के थाना प्रभारी बोले कि ये गलत लिखा हुआ है, ठीक से लिख कर लाओ, किसी वकील से लिखवा करके लेकर आओ। हाँ। उसके बाद हम लोग वकील से लिखवा करके जब चौथा रोज पहुँचे, हाँ। तो वहाँ पे एक बैठे हुए थे जो थाना में, तो उनको बोले कि सर लीजिए पेपर, आप बोले थे लेकर आने के लिए, हम लोग लिखवा लिए वकील से। ठीक है, टेबल पर रख दो, अभी तो तुम्हारा केस नहीं देखा जाएगा क्योंकि एक मर्डर हुआ है, उसके बाद तुम्हारा केस देखा जाएगा। बताइए। लेकिन अभी तक कोई एक कॉल तक नहीं आया थाना से। अभी तक कॉल नहीं आया? नहीं, अभी तक कॉल नहीं आया। ये रेखा है, इन्हीं का हाथ नहीं है। एक बार हाथ दिखा दीजिए थोड़ा बहन, देखिए। क्या बोलूं मैं, देखिए एक बार रहने दीजिए, बस समझ गए लोग। आप लोग बस समझिए, दिखाऊंगा तो आप लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। मैं फोटो दिखाऊं तो दिमाग खराब हो गया है कि कैसे कैसे इनका हाथ धीरे धीरे खराब होने लगा था। अब आप क्या चाहती हैं? तब बोलिए, कुछ बोलिए। आपके बोलने से बहुत फर्क होने वाला है, क्योंकि आज आपके साथ ये हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, हमारे साथ होगा, इनके साथ होगा, उनके साथ होगा, बिहार के और भी लोगों के साथ हो सकता है। जहां इलाज कराने के लिए लोग जाएंगे तो गलती करेगा। अब इन्हीं के ऊपर सीखने लगा। वो बताइए, नर्स, बेवकूफ नर्स घूस दे के गई होगी वहां पर, और उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। बताइए, उनको वहां से नौकरी से निकालना चाहिए और उसको सजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो बेवजह और इस तरह से बर्बरता पूर्वक व्यवहार की है। क्या होना चाहिए? बोल ही नहीं पा रही है। बोलिए, हिम्मत रखिए, बोलिए, डरिए नहीं। सजा मिलना चाहिए ना। आपकी शादी भी लगी हुई थी, कब होना था शादी? नवंबर में। बताइए, अब इसकी वजह से शादी भी कट गया। लड़का वाला बोल रहे हैं कि हम लड़की घर संभालने के लिए लाने वाले थे, ना कि लड़की को संभालने के लिए। वो लोग हाथ जोड़ लिए कि अब हम लोग शादी नहीं करेंगे। बताइए, अब क्या कहा जा सकता है? ये एक व्यक्ति की वजह से, एक लापरवाह नर्स की वजह से ये अपना हाथ गवा दिए, अपने पूरे जीवन गवा दिए। इनका अब शादी भी कट गया। पिताजी वैसे ही, माताजी भी हैं तो घर, माताजी है ना, माताजी भी घर में काम करती है, गृहस्थी। हाँ, घर देखती है। घर देखती है। बताइए, तो मैं बिहार के सभी पत्रकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भैया आइए और इनके लिए आवाज उठाइए। आप लोग जहां भी हैं, जिसको भी दिखला रहे थे, आरती छोटू को भी दिखलाए हैं, बहुत सारे नेता लोग को दिखलाते रहते हैं। ये गरीब किसान मजबूर व्यक्ति की बेटी है, मजबूर लड़की है। एक छोटी सी लड़की इसको लेकर के कहां कहां दौड़ रही थी, आप लोग सोच के देखिए। आइए, इनके लिए आवाज उठाइए, और अच्छा लगा तो इसको और ज्यादा शेयर कीजिए।